हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली आज वीडियो बनाने का मूड हुआ है और जैसे ही कुछ नए आइडियाज़ आते हैं तो उनको आप तक पहुंचाने में मैं देर नहीं लगाता। दोस्तों, टोटली एजुकेशनल व्यूज़ हैं मेरे एंड इस चैनल पे एक एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा हूं जो आपको दुनिया भर के और हिंदुस्तान के शेयर बाज़ार के बारे में अवगत कराऊंगा। तो इस वीडियो को देख के कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेगा या बेचेगा तो देखिए लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मैं मेरा चैनल उसकी जवाबदेही नहीं करेंगे। ये वीडियो आज एक एथिक्स पे पेश कर रहा हूँ। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया है दोस्तों। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो वहाँ एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जहाँ डिस्क्लेमर क्लियरली दिया हुआ है। दोस्तों, मैं ये नहीं समझ पा रहा, मैं अपनी ईमानदारी से पिछले लगभग 9 महीने से 10 महीने से ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 431 या 32 वीडियो बनाए हैं अब तक और उनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, ईमानदारी है। कभी कोई फंसा नहीं है, कभी किसी को भारी लॉस नहीं हुआ है। भारी क्या, लॉस हुआ ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं लॉस ना होने का या लॉस होने का चांस देता ही नहीं हूँ किसी को दोस्तों। पहले से पहले ही मैं विजिल रखता हूँ एंड तजुर्बा भी 35-40 साल का कंटिन्यू है। मैं कहीं भागा नहीं, इस बाज़ार से अलग नहीं हटा, कंटिन्यू मैं ट्रेडिंग करता रहा एंड प्रॉपर्टीज़ तो सभी के पास हैं। लॉस मुझे कभी हुआ नहीं ज़िंदगी में दोस्तों, कभी नहीं हुआ। कोरोना में जो मेरे पोर्टफोलियो में शेयर थे, बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनिए आप लोग। जो शेयर मेरे पास थे और काफ़ी पैसे का माल था तो मैंने वो नहीं बेचा, क्योंकि मुझे पता था वो फिर से रिवाइव हो जाएगा। बल्कि दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। देखिए, वैसे तो एथिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ, आपके ज़िंदगी में जो होना है वो तो होकर रहेगा। बाई चांस कोरोना के समय पे जब ये लोवेस्ट पे था तो किसी बैंक एम्प्लॉयज़ लेडी ने मुझे आगाह किया कि आपने कैश में इतना पैसा रखा हुआ है, तुरंत भागिए और उसको एफडी कराइए। दोस्तों, तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये 60 रुपये में टाटा मोटर्स, 65 रुपये में वेदांता और क्यों ना ये सब बाई कर लिए जाएं। इवन जो मेरे पास गेल के शेयर थे उनको भी दोस्तों हैं, और भागा तो उनमें सबसे बाद में ओएनजीसी है। ओएनजीसी वहीं का वहीं 75 रुपये पे पड़ा रहा दोस्तों। बड़ा आनंद आया। तात्पर्य ये है कि जब बाजार गिरे तो खरीदिए, लोगों के कहने से बेचिए मत। उस समय पे भी मैं नाम भी बता देता हूँ अपने यूट्यूब पे, उस समय पे भी ज़्यादातर 99% लोगों ने और यूट्यूबर्स ने कि बेच दो, 6000 इंडेक्स आएगा, एक सज्जन को छोड़ के। उसको तो मैं दाद देता हूँ, वो तो यूट्यूबर मेरा बहुत बढ़िया है दोस्तों। कहाँ आ गया 6000? 8411 से वापस घूम गया। एंड आई वाज लकी कि उस दिन, उस पीरियड में, उस दौरान चक्कर तो मैंने भी बैंक के 3 बार काटे, बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया। लेकिन दोस्तों हिम्मत करके मैंने अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया और मैंने माल बटोर लिया। आज देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने व्हाट्सएप पे अपने एक कंपनी के सिर्फ बोनस शेयर्स की झलक दिखाई है आप लोगों को व्हाट्सएप पे। तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है दोस्तों। मैं तो ठीक से गिनता भी नहीं हूँ कितने बोनस मिले। तो सब ऐसे ही बने, सब तरक्की करें। अभी देहरादून में हूँ तो वीडियो पे बताने में या क्लेरिफाई करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि टैक्स पेयर हूँ। ईमानदारी के पैसे से मकान ख़रीदा है। अहमदाबाद में भी है, साबरमती में
जहाँ मेरा बसेरा है दोस्तों। तो देखिए, ये सारी चीज़ें दिमाग से और पेशेंस से और लगन से आती हैं। अभी मैंने सुना है बहुत हल्ला गुल्ला लोग कर रहे हैं, बेच दो, आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे अभी तो ना कोरोना है, ना कोई युद्ध है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, क्यों बेच दें भाई? मैं वीडियो भी बना रहा हूं। अरे कल थोड़ा सा गिर के फिर रिकवर हो जाएगा। अरे अभी अगले हफ्ते भी रिकवर हो जाएगा, दुगनी ताकत से रिकवर हो जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो दोस्तों, कभी भी जिंदगी में अगर कोई मेरे माध्यम से कोई स्टॉक खरीद लिया, मैं तो फंडामेंटली मजबूत ही बताता हूँ, चाहे वो पैनी स्टॉक हो या वो थोड़ा सा मीडियम हो या वो ब्लू चिप हो, बिल्कुल मत बेचना। प्रॉफिट में मैं पहले ही बोल देता हूँ कि बेचोगे पैसा मिलेगा तभी दूसरे खरीदोगे। किसी के कहने से कोई भी स्टॉक बेचना मत। दोस्तों, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो पे बताता हूँ, कमेंट्स के भी जवाब देता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स के दोस्तों वीडियो के कमेंट्स बंद हैं, ऑफ। चैलेंज किया हुआ है कि आप मुझे टेलीफोन नहीं करेंगे, ब्लॉक कर दूंगा। दोस्तों, मैं टेलीफोन भी 24 घंटे सुनता हूँ। वर्किंग डे तो 9:30 से 3:30 बजे तक मुझे लगभग 200 टेलीफोन रोज आते हैं। मैं कान में ये स्पीकर लगा के रखता हूँ कॉर्डलेस, मोबाइल दूर रखा रहता है, उसे प्रेस करने के लिए अलग एक बंदा है, माइक्रोवेव से बचा रहता हूँ और सबके टेलीफोन अटेंड करता हूँ दोस्तों। क्योंकि मैंने मेंबर्स को खास तौर से कहा हुआ कि मेरी कंसल्टेंसी के बिना, एडवाइस के बिना आप बाजार में कुछ बाई नहीं करेंगे और सेल नहीं करेंगे। जो लेवल देता हूँ उन्हीं पे ही बाई करना है आपको और उन्हीं पे ही सेल करना है। जैसे ही मैं लिख दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, एंटर कर लीजिए और जैसे ही लिख दूंगा सेल कर दीजिए। दोस्तों, सीधा सीधा फंडा है। पता नहीं क्यों जब मेरे मेंबर्स भी लोग बने थे, कुछ मेंबर्स बने थे और वो सुधर नहीं पाए, तो दोस्तों उनको मेरे ग्रुप से निकलना ही पड़ा। उनकी क्या आदत थी कि जब बाजार गिरेगा 150-200 पॉइंट तब वो बाय करेंगे, तब वो पुट खरीदेंगे, तब वो किसी भी फंडामेंटल ब्लू चिप स्टॉक की ऑप्शन में पुट खरीदेंगे, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की पुट खरीदेंगे। अरे जब ये 150-200 पॉइंट गिर, अरे सर और गिरेगा, उनका कहना था और गिरेगा। अब वो गिरेगा तो क्या, वो रिकवर हो जाता था। सर लॉस हो गया, गलती हो गई, बस 2 सब थे उनके। अरे भाई, आप सस्टेन, अब इस बाजार में आप जो है कैपेबल नहीं है। जब मार्केट ऊपर था 200 पॉइंट और हमने कहा कि अब आप पुट ले सकते हैं, अब जब 200 पॉइंट नीचे है तो अब आप कॉल ले सकते हैं, वो तो तुम करते नहीं हो। 18,075 मैंने लेवल एक दिन दिया, किसी बच्चे ने कॉल खरीद ली। सर मुझे लग रहा था 2-4 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों वहीं से वापस घूम गया 18,096 से, जब तक उसने खरीदी 96 गया और निफ्टी 50 वहीं से वापस घूम गया। दोस्तों, मुझे भी उनके साथ दुख होता है, लेकिन दोस्तों मैं अचंभित इसलिए हूं कि ऐसे यूट्यूबर्स जो 10 में से 9 हैं, उनके व्यूवर्स जो हैं 5-5, 6-6 हजार व्यूवर्स, उनके कथन के अनुसार जो लॉस हो रहा है मेंबर्स को, उनके बच्चों को, पब्लिक को, उनके व्यूवर्स 5-5, 6-6, 7-7 हजार व्यूवर्स। सब्सक्रिप्शन एक तो मुचकटा से बोलता है कि 45,000 व्यूवर मेरे सब्सक्राइब होगी। अरे तो टोटके बताता है, एस्ट्रोलॉजी बताता है और रोज तो बताता है 40% गिरेगा, 60% उठेगा। ये क्या होता है? सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं और व्यूवर्स तो पूछो मत। 3 वीडियो बनाता हूं, कभी कभी 4 बना देता हूं। अरे ना सिर है ना पैर है उस वीडियो के।
मैं तो डिग्री होल्डर हूँ दोस्तों, टोटको की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी में है, मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी मदरसा मिला नहीं ऐसा। और व्यूवर्स उनके बढ़ते ही जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स जबरदस्त हैं उनके। तो दोस्तों मैं इस नतीजे पे पहुंचा आज वीडियो के माध्यम से कि लोग खुद लूटना और पिटना चाहते हैं, लोग खुद लूटना और पिटना चाहते हैं। और ये सच्ची कहावत भी है दोस्तों, जो जिसको पीटता है वो पिटा हुआ इंसान उसकी पूजा करता है। मैं अपने बहुत पुराने तजुर्बे से बात कर रहा हूं। आप किसी मजदूर के 2 थप्पड़ मार दीजिए, वो आपकी तमाम जिंदगी पूजा करेगा। आप किसी को लाखों का नुकसान करा दीजिए, वो आपके चरण स्पर्श करेगा। दोस्तों कलयुग है ये, बार बार आपकी वीडियो को देखेगा, सब्सक्राइब खुद भी करेगा, पड़ोसी से भी कराएगा, सारे बच्चों से करा देगा। यही कारण है। सीधे सच्चे इंसान की कोई वक्त नहीं है, ऐसा मुझे लगा। जिसकी फीस कम है उसकी कोई वक्त नहीं है, सोच लिया तो फोकट का है। जिसकी फीस 8,000 है, कुंडली देखने की 5,051 है, एस्ट्रोलॉजी की 2,000 है, टोटको की 10,000 लाल घड़े में पानी भर के रख देना, ये कर देना, वो कर देना। दोस्तों इन बीमारियों से बचिए। सीधे सीधे मैंने नियम बताया है, लॉस में कोई मत बेचिए, बाजार में दिवाली आएगी। जितनी जोर से बाजार गिरा है उसकी डबल ताकत से बाजार ऊपर जाएगा। है कोई ऑप्टिमिस्टिक ऐसा? मैं पहले भी ऑप्टिमिस्टिक था। एक सज्जन तो 20 दिन से बता रहा है गिरेगा गिरेगा, एक दिन गिर गया, देखो मैंने कहा था ना गिरेगा। दोस्तों मैं तो इसको एक मनोरंजन के तौर पे लेता हूं। इन लोगों से बचिए, इन लोगों की सुनिए ही मत, इनके नजदीक ही मत जाइए। मेरे यहाँ तो टेलीफोन फ्री है, मैं तो किसी को ब्लॉक नहीं करता। मेरे यहाँ तो कमेंट्स फ्री हैं, मैं तो किसी का कमेंट्स ऑफ नहीं करता। मेरे यहाँ तो टेलीग्राम चैनल फ्री है। हाँ, अनहोनी बात कोई लिखेगा तो उसको जरूर मेरे एडमिन हटा देते हैं। गलत बात कोई लिखेगा, एडवर्टाइज करेगा तो उसको जरूर ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इतने यूट्यूबर्स और ये लोग बाजार में आ गए हैं, टेलीविज़न वाले भी, यूट्यूबर्स भी, एंड दोस्तों सुना है अब तो डीमेट वाले भी। किसी के बहकावे में मत आइए। मेरे पास में कई डीमेट वालों का फ़ोन आया, सर आपको ब्रोकरेज 40% देंगे हम। क्यों भाई, जब मैंने काम ही नहीं किया तो मुझे ब्रोकरेज क्यों दोगे? अरे सर आप जो है मेंबर्स 2 4 10 जिसने भी देंगे, एक मेंबर का 40% आपको देंगे। दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं? मैंने कि बिल्कुल नहीं है। बाकी मैंने 2 4 यूट्यूबर्स को सुना, मेरे लिंक से आप कोटक में अप्लाई कर दीजिए, मेरे लिंक से आप अब स्टॉक में अप्लाई कर, मेरे लिंक से आप जरोदा में अप्लाई। ये क्या है? यानी वो जो हैं ब्रोकरेज के लिए तैयार हो गए। यानी जिसको जहाँ चांस मिल रहा है, ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। ये हो रहा दोस्तों इस शेयर बाजार में। खैर चलो अब काम की बात करते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर ट्रेडिंग में एंड इन्वेस्टमेंट में एंड डिविडेंड लेने में टैक्स का क्या रोल है, इनकम टैक्स का? दोस्तों मैं क्लियरली बता देता हूँ। आपके यहाँ पहले 26A से अगर आप अपना पैन कार्ड के माध्यम से अकाउंट खोलेंगे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए, तो उसमें आपको इनकम टैक्स के आजकल स्टेटमेंट की झलक आ जाती है। ISL कुछ बोलते हैं उसको आजकल। 26AS की जगह वो फॉर्म खुल जाता है और उसमें जो आपने ट्रेडिंग की है, जो आपको डिविडेंड मिले हैं,
जो आपने ऑप्शन में खेला है सारा आपको क्लियर कट आपके उस फार्म में आ जाता है और नीचे लिखा रहता है कैलकुलेटेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कुछ स्लैब हैं दोस्तों। अगर आप 10% के स्लैब में हैं, नए बच्चे हो तो उतना भरना पड़ेगा, और स्लैब के अकॉर्डिंग अगर 20% है तो उतना भरना पड़ेगा। उनके पास सारा डाटा, आपको कुछ नहीं करना है। जितना टैक्स उन्होंने आपकी ट्रेडिंग इनकम टैक्स, ट्रेडिंग पे, ऑप्शंस वाली ट्रेडिंग पे, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग पे और इन डिविडेंड पे, जिसपे आई थिंक फिक्स है 15%, चाहे आप किसी भी स्लैब में है वो 15% ही है। तो दोस्तों वो कैलकुलेटेड टैक्स आपका वहाँ दिखाई देता है, आप उसको शांति से भर दीजिए, नो काटापीटी प्लीज, एंड रेस्ट ऑफ जो इनकम टैक्स आपका बनता है वो पे कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम इनकम टैक्स की नहीं है। आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ कितने डिविडेंड आपको मिले और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आपने ट्रेडिंग करी। ये इसी साल से लागू हुआ है, पिछले साल नहीं था। पिछले साल कुछ ही बड़ी कंपनियों के डिविडेंड पे टैक्स था। अब वो इनकम टैक्स वाले सब पे टैक्स, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इनकम टैक्स का झंझट खत्म। जो मेंबर्स, जो लोग अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उनको वो खोलना है पैन कार्ड से, पैन नंबर से, और उनके स्टेटमेंट में पूरा पहले से ही ऑलरेडी वो इनकम टैक्स कैलकुलेटेड आपके सम्मुख रखा पाया जाएगा। आप उसको शांति से चुपचाप भर देना, इनकम टैक्स की झंझट खत्म। नंबर 2, कॉल ऑप्शन एंड निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों मैंने बताया था कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का तो अलग मामला है। जब ये नीचे हो तो देखिए कॉल खरीदिए, और जब ये ऊपर हो तो पुट खरीदिए। एंड जैसे ही, दूसरा पॉइंट, जैसे ही आपको 10, 20, 30 पॉइंट मिले, एल्गो ट्रेडिंग से बचिए, तुरंत लाभ को बुक कर लीजिए और वॉच करिए, बाहर बैठिए। जब नीचे आए तो मैं कॉल लूँगा या लूँगी, और जब ऊपर रहे तो मैं पुट लूँगा या लूँगी। किसी के बहकावे में मत आइए। अब आते हैं स्टॉक ऑप्शन में। जब विप्रो 440 जाता है तब तो आप कॉल खरीदते हैं, और जब वो 403 रुपये जाता है तब आप पुट खरीदते हैं। बहुत गलत बात। अरे 440-45 था तो पुट खरीदते, अभी 403 रुपये, 7 रुपये है, तो अब कॉल खरीदिए ऑप्शन में, तो कुछ मिल जाएगा। उल्टा पुल्टा काम मत करिए प्लीज। तीसरी बात, कैश के शेयर्स को कभी मत बेचिए। अगर आपको विनाइल केमिकल गिर गया है, डोंट सेल। वैसे तो नहीं गिरा, वैसे भी वो अपर सर्किट में ही है शायद, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया है। हिंडाल्को अगर गिर गया है तो उसको आप गिरने दीजिए और नीचे में पकड़िए कैश में। वेदांता को नीचे 20% टूट गया जी, टूट गया वेदांता तो। अरे कहीं नहीं टूट गया, बहुत मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। पता आपको कितना डिविडेंड दिया उसने? नीचे में खरीदिए कैश के शेयर, ऊपर में बेचिए। अगली बात, अलग अलग बात बता रहा हूं। तो इस तरह से कैश के स्टॉक्स में आप नीचे में बाय करिए, ऊपर में सेल करिए। जब कुछ गड़बड़ घोटाला हो, नीचे स्टॉक मार्केट टूटे तो बाय करिए, और फेजेस में बाय करेंगे तो अच्छा है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा बाय करिए, गिरे और बाय करिए 2 शेयर, और गिरे और 2 शेयर बाय करिए, और गिरे और 2 शेयर। फिर वो बढ़ना शुरू हो जाए तो शांत बैठ जाइए। 4 बार नीचे में बाय करके शांत बैठ जाइए। जब वो बढ़ना शुरू करे और जो आपकी पहली बाइंग थी उससे 10% ऊपर जाए तो सेल करना शुरू करिए। पहले वो सेल करना शुरू करिए जो आपने सबसे बाद में खरीदा, क्योंकि खरीदने की भी फ्रीक्वेंसी है। 2 खरीदे, गिरा तो 4 खरीदे, और गिरा तो 6 खरीदे, और गिरा तो 12 खरीदे।
जब ये भागने लगे और पहले खरीदे वाले से 10% ऊपर जाए तो पहले 12 बेचिए, फिर 6 बेचिए, फिर 4 बेचिए, फिर 2 बेचिए। दोस्तों इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। शेयर बाजार में कभी लॉस नहीं होता। आपको मैं ये एथिक्स बता रहा हूँ शेयर बाजार के। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में पैसा मत लगाइए, क्योंकि वहाँ लाखों तनख्वाह वाले मैनेजर्स होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। और आप एल्गो ट्रेडिंग से देख ही रहे हैं, कोई भी फंड प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि लाखों तो उनकी तनख्वाह चली जाती है। अपने पैसे के खुद मालिक बनिए, फंड का कोई भरोसा भी नहीं है। दोस्तों मुझे तो कई बार दगा दिया इन फंडों ने। एक बार पीएनबी म्यूचुअल फंड था, 10 रुपये की यूनिट लिया, 10 साल रखी, 4 रुपये में बेची। दोस्तों मास्टर प्लस, मास्टर गेन, आपने सुना ही होगा नाम, हमारे ज़माने में चला करते थे। टाटा AIG की कहानी मैं सबको बताता ही हूँ, किस तरह से मैंने 5 साल एवरी ईयर 50-50 हज़ार रुपया जमा किया। एंड लेमन ब्रदर केस में AIG, अमेरिकन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो तो उड़ गया, टाटा ही टाटा बचा। दोस्तों आप अपने फंड में लगे हुए पैसे की हालत जान सकते हो क्या हुई होगी। मेहरबानी करके इन्फोसिस बहुत अच्छे रेट पे ले लीजिए, TCS बहुत अच्छे रेट पे ले लीजिए, TCS टेक महिंद्रा बहुत अच्छे रेट पे ले लीजिए, SCL बहुत अच्छे रेट पे ले लीजिए। उसी तरह से लीजिए जैसे बताया मैंने। 2 खरीदिए, फिर अगले दिन गिरेगा, 4 खरीदिए, फिर अगले दिन गिरेगा, 6 खरीदिए। रिलायंस बहुत अच्छे लेवल पे अभी, जरा खरीद लीजिए थोड़ा थोड़ा। ITC तो पकड़ के ही रख लीजिए। दोस्तों और भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, इनसे भी बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स हैं। दोस्तों मैं तो देखता ही रह जाता हूँ कि क्या फंडामेंटल्स हैं इनके। आपको डिविडेंड भी देंगे, बोनस भी देंगे, स्प्लिट का एडवांटेज भी देंगे, और कहीं नहीं जाएगी कंपनी। पैनी स्टॉक से बचिए। तो दोस्तों मैं ये एथिक्स के रूल आपको बता रहा हूँ। मेरे तो वीडियो को आप देखो ना देखो, सब्सक्राइब करो ना करो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। देखिए आई एम नॉट प्रोफेशनल, एंड मुझे किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करनी कि भाई आप मेरे वीडियो को देखो, या मेरे सब्सक्राइबर बनो, या मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनो। लेकिन मैं मज़े की बात आपको ज़रूर बताइए, जिसकी ज़्यादा फीस, जो ज़्यादा झूठा, जो ज़्यादा नकारा, बेकारा, आवारा, उसके ज़्यादा व्यूअर्स और उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स। जय कलयुग। जय कलयुग। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं इन मोमेंट्स के साथ विराम देता हूँ। नमस्कार।